को इस कठिन समय में धैर्य और शक्ति दें। आपकी विरासत हमें प्रेरित करेगी और हम आपके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं सचिन पायलट का भी पोस्ट आया है। सचिन पायलट ने अपने पोस्ट में क्या लिखा है, लेकिन इससे पहले आप देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो शोक संदेश दिया है। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को ये अथाग दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। आगे लिखते हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारजनों के साथ हैं। अच्छा, ये हम बताना चाहेंगे, सचिन पायलट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपनी पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की खबर से स्तब्ध हूं। उनकी दूरदर्शिता, दक्षता एवं आर्थिक नीतियों ने देश की प्रगति को नई दिशा दी, आर्थिक सशक्तिकरण में अद्वितीय योगदान दिया एवं विश्व पटल पर भारत की आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। ये मेरा परम सौभाग्य है कि उनकी कैबिनेट में रहते हुए मुझे उनके सानिध्य में कार्य करने का अवसर मिला। उनके नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की नीतियों से सशक्त करने का मौका मिला। आर्थिक सुधारों की गति देने उनकी प्रतिबद्धता है। उनके निधन मेरे लिए निजी क्षति है। तो ये बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। लगातार शोक संवेदनाएं तो सचिन पायलट ने भी पोस्ट किया है। सचिन पायलट की तरफ से भी दुख व्यक्त किया गया है और सचिन पायलट का ये कहना कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से खबर से स्तब्ध हूं। उनकी दूरदर्शिता, दक्षता एवं आर्थिक नीतियों ने देश की प्रगति को नई दिशा दी, आर्थिक सशक्तिकरण में अद्वितीय योगदान दिया एवं विश्व पटल पर भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। ये मेरा परम सौभाग्य है कि उनकी कैबिनेट में रहते हुए मुझे उनके सानिध्य में कार्य करने का अवसर मिला। उनके नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की नीतियों को सशक्त करने का मौका मिला। आर्थिक सुधारों को गति देना उनकी प्रतिबद्धता रही। उनका निधन मेरे लिए निजी क्षति है। उनके निधन से समस्त कांग्रेस परिवार समेत पूरे देश में एक ऐसा रिक्त स्थान हो गया है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दें एवं शोक संतप्त परिजनों को ये आघात सहन करने का संबल प्रदान करें। ओम शांति। तो ये बात सचिन पायलट की तरफ से कही गई। तो 26 दिसंबर रात 9:51 का वो वक्त जिसने मनमोहन सिंह को हम सब से छीन लिया। मनमोहन सिंह का ने अंतिम सांस उस घड़ी में ली। अचानक घर पर जब वो थे 8:05 के आसपास वो अचेत हो गए, बेहोश हो गए। तुरंत उनका इलाज वहीं पर शुरू हुआ, चूँकि प्रोटोकॉल के तहत पूर्व प्रधानमंत्री चूँकि वो रह चुके हैं तो वहाँ डॉक्टरों की टीम हमेशा मौजूद रहती है और तुरंत उनका इलाज शुरू हुआ। और उसके बाद उनकी हालत को देखते हुए उन्हें एम्स में लाया गया और एम्स में लाने के बाद मनमोहन सिंह जी का इलाज तुरंत शुरू किया गया। लेकिन उम्र संबंधी बीमारियों और तमाम कारणों के चलते, सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्होंने अंतिम सांस ली। इस वक्त ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का झंडा आधा झुका रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में और पूर्व प्रधानमंत्री के दुखद निधन के चलते कांग्रेस ने 7 दिन के सभी कार्यक्रम रद्द करने की घोषणा की है और पीएम मनमोहन सिंह के निधन को
देखते हुए 7 दिनों के सभी कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से रद्द किए गए और कांग्रेस का जो झंडा है वो आधा झुका रहेगा। ये कांग्रेस की तरफ से एक श्रद्धांजलि अपने नेता को। और साफ तौर पर ये भी हमने आपको खबर दिखाई कि जो तमाम सरकारी कार्यक्रम हैं वो भी अगले 7 दिन तक ये सरकार की तरफ से एक तरह से कहीं कि कल कहा जा रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग होगी और ये भी फैसला हुआ है कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी होगी इसी से संबंधित। और साथ ही साथ 7 दिन के राष्ट्रीय शोक के अलावा जितने भी सरकारी कामकाज होंगे वो भी नहीं होंगे।